हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। आपने ट्रेडिंग व्यू पे सबसे बेस्ट इंडिकेटर कैसे चूज़ करना है, उसको प्लेस कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, उनकी सेटिंग्स क्या होती हैं, और प्लस ये कि ट्रेडिंग व्यू में या सिंपल ट्रेडिंग में आपको इंडिकेटर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, आपको इंडिकेटर्स की कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है, और आप अपनी ट्रेडिंग के लिए इंडिकेटर्स पे कितना रिलाय कर सकते हैं, उन पे कितना डिपेंड कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ख़ास तौर पे न्यूबीज़ जो होते हैं, जो नए नए ट्रेडिंग को कहीं से सुन के इधर उधर से एक दो वीडियो देख के ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, और वो क्या करते हैं, वो 2-4 इंडिकेटर्स की वीडियोस देख लेते हैं और वो समझते हैं कि चार्ट पे इंडिकेटर की बेस पे वो बड़ी अच्छी ट्रेड ले लेंगे। ये इम्पॉसिबल चीज़ है। आप कभी भी ट्रेडिंग को सिर्फ इंडिकेटर की बेस पे नहीं कर सकते। आप पैसा कमा ही नहीं सकते इंडिकेटर की बेस पे। आपको पूरा मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, आपका फंडामेंटल एनालिसिस होना चाहिए, आपका टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए, आपको मार्केट की मूवमेंट्स का ट्रेंड का पता होना चाहिए। देन आप इंडिकेटर की हेल्प से एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। बेसिकली हम जब एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें उसके लिए मल्टीपल कन्फर्मेशंस चाहिए होती हैं, 3-4 कन्फर्मेशंस चाहिए होती हैं। इंडिकेटर उन कन्फर्मेशंस में से एक है। आप बेशक इंडिकेटर पे की बेस पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका नॉलेज होना आपको, और आपको ये बहुत हद तक हेल्प कर सकते हैं विद अदर कन्फर्मेशंस। एक बात ये होगी। दूसरी एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाऊंगी कि हम जब गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में एक इंडिकेटर का ऑप्शन आता है, या हम जब सिग्नल पे रुकते हैं, वो सिग्नल एक इशारा होता है। हमें वो इशारा तो बता देता है कि रुक जाओ, आगे ट्रैफिक आ रही है या उस तरफ को मूव करना है अभी आपने। हम उस इशारे पे रुक जाते हैं, लेकिन हम अन्यथा उस इशारे के खुलने के बाद अपनी गाड़ी तो नहीं चलाते ना। बिल्कुल ब्लाइंडली हम ड्राइव नहीं करते स्टार्ट। हम पहले क्या करते हैं, हम पहले रोड को देखते हैं कि हमारे लिए किस तरह हमने अपनी स्पीड को लेके चलना है, गाड़ी को हमें फिर समझ आती है हमारा रास्ता कितना क्लियर है। तो इंडिकेटर्स की सेम आप एग्जांपल ऐसे ही लें कि वो सिर्फ एक इशारा होता है कि मार्केट इधर को मूव कर सकती है, ना कि पूरा का पूरा एक नॉलेज कि आपने यहीं पे कंफर्म है मार्केट ने यहीं पे मूव करना है, नेवर। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और हम शुरू करते हैं कि इंडिकेटर्स को समझने की कोशिश करते हैं। मेरी कोशिश यही होगी कि आपको बेसिक से मैं इंडिकेटर्स का बताऊं। ये वीडियोस बना रही हूँ वो बहुत बेसिक लोगों के लिए हैं। वो लोग जो अभी ट्रेडिंग में जिन्होंने स्टेप इन किया है, उनको इन चीज़ों की कोई नॉलेज नहीं है। और अगर आप पुराना भी जानते हैं, आपको पता है कि ट्रेडिंग क्या है या इंडिकेटर्स क्या है, तो भी मेरी यही एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी या आपकी एक रिवीजन हो जाएगी। समटाइम्स आप वो चीज़ जो है नहीं जानते, जो कि एक बंदा अपनी वीडियो में आपको गाइड कर रहा होता है जिसके बारे में। तो चले हम चार्ट्स की तरफ चलते हैं। हमने जाना है tradingview.com पे और हमने अपने चार्ट को ओपन कर लेना है। जिस भी एसेट पे आप काम कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ये हमारे पास ऊपर इंडिकेटर्स का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम करेंगे क्लिक। ये हमारे पास इंडिकेटर्स का सारा, हमने कुछ फेवरेट किए हुए हैं, ये इसमें आ जाता है। माय फेवरेट जो हमने किए हुए हैं, हमें सिर्फ वो शो होते हैं। माय स्क्रिप्ट्स, टेक्निकल्स, फाइनेंशियल्स, कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स। ये बड़े मज़े की चीज़ है। मैं आपको बताऊंगी कि आपने बेस्ट इंडिकेटर भी कैसे फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ आपको। इंडिकेटर्स बेसिकली 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स और एक होते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। अब लैगिंग इंडिकेटर्स जो हैं, वो मैंने जैसे कि लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स यूज्ड टू मेजर पास्ट परफॉर्मेंस। अब इसका ड्रॉबैक क्या होता है, हमें लेट एंट्री मिलती है। ठीक है, जो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें लेट एंट्री देते हैं। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो आपको ये फोर्स करते हैं, उनके एक फिक्स्ड ओपिनियन है इस बारे में कि लैगिंग इंडिकेटर्स लेट एंट्री देते हैं। ये कभी भी, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसका एक एडवांटेज आपको वो कभी भी नहीं बताएंगे, वो ये है
कि लैगिंग इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत यूज़फुल हैं ट्रेंड्स को कंफर्म करने में, चेंजेस इन ट्रेंड्स को कंफर्म करने में, चेंजेस को भी और ट्रेंड्स को भी। ये आपको आगे जाके समझ आएगी। मैं ये पॉइंट मैंने की, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको हर यूट्यूबर नहीं बताता कि जो है लैगिंग इंडिकेटर्स बेसिकली आपको ट्रेंड कंफर्मेशन में बड़ी हेल्प करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स, मैट्रिक्स यूज्ड एज अ मेजर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। और इसकी क्या एक्यूरेट है एंट्री मिलती है हमें। हम लोग जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं ये बड़े, इनको फाइंड करना बड़ा मुश्किल काम है। आप कभी भी जब आप के इनिशियल लेवल पे होते हैं आप अपनी ट्रेडिंग के, आप कभी भी ये जज नहीं कर पाते कि कौन सा इंडिकेटर जो है वो लीडिंग इंडिकेटर है, कौन सा लैगिंग इंडिकेटर है। इसके लिए आपको बड़ा टाइम मार्केट को देना पड़ता है, फिर आप समझ पाते हैं कि ये हम आगे जाके इंशाल्लाह हर इंडिकेटर पे बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि इंडिकेटर्स की कौन सी टाइप्स होती हैं और प्लस ये हमें क्या क्या काम देती हैं। बहुत सारी इंडिकेटर्स की टाइप्स होती हैं जिनमें ट्रेंड इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको ट्रेंड के बारे में बताते हैं। आप इंडिकेटर सेक्शन में जाते हैं और आप ट्रेंड लिखेंगे तो आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। आप जैसे ट्रेंड में एग्जांपल्स आती हैं, मूविंग एवरेज आपको ट्रेंड का बताती है आपको बताती है कि डायरेक्शन क्या है मार्केट की, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। जब भी आप एक मूविंग एवरेज लगाते हैं इंडिकेटर तो वो आपको एक लाइन की सूरत में, या वो लाइन ऊपर जा रही होती है या वो लाइन नीचे आ रही होती है, वो एक्चुअली ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है आपको। मोमेंटम इंडिकेटर्स नेक्स्ट ऑप्शन है, जैसे कि RSI है। RSI, अच्छा अब ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये पिछली कुछ कैंडल्स की एक कॉम्बिनेशन के साथ मेजरमेंट होते हैं। एवरेज मेजरमेंट निकाल के देता है आपको वो इंडिकेटर कि ये पिछली, जैसे कि RSI की सेटिंग हम 14 पे यूज़ रखते हैं, वो आगे जाके मैं एक इंडिकेटर पे इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि इंडिकेटर आप कौन सा ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है ट्रेडिंग में। RSI की सेटिंग हम 14 रखते हैं। वो 14 बेसिकली क्या है, वो पिछली 14 कैंडल्स का 14 कैंडल्स का एक एवरेज है जो वो आपको निकाल के देता है कि इनकी मूवमेंट ऐसे थी, एवरेज मूवमेंट ये रही है और ये आपको एक इंडिकेशन देगा कि आपकी मार्केट इस तरफ को जा रही है और आगे को इस तरफ को जा सकती है। जैसे कि नेक्स्ट आ जाता है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, ये भी स्ट्रेंथ बताता है। एक और इंडिकेटर है जो यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, वो है MFI, मनी फ्लो इंडेक्स, वो भी RSI की तरह ही काम करता है। RSI जो है वो वॉल्यूम का मोमेंटम बताता है, मनी फ्लो इंडेक्स प्राइस और वॉल्यूम दोनों का मोमेंटम बताता है, वो भी बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है। नेक्स्ट हम चलते हैं तो वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स आ जाते हैं, जैसे कि बॉलिंजर बैंड है, इसमें मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगी, ये मेरा बड़ा फेवरेट इंडिकेटर है। एवरेज ट्रू रेंज है, ATR जिसको कहते हैं। आप एक इंडिकेटर को इसको सर्च करेंगे ना जब जाके यूट्यूब के ऊपर, तो आपको इतनी ढेरों हज़ारों लाखों वीडियोस मिलेंगी। हर एक यूट्यूबर ने अपनी स्ट्रेटजी शेयर की होगी वहाँ पे। बेसिकली जिस वक्त आपके इन इंडिकेटर्स के बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इन इंडिकेटर्स को अप्लाई करना और इन इंडिकेटर्स के साथ कैसे काम लेना है। क्योंकि जहाँ पे ट्रेंड इंडिकेटर आपको चाहिए होगा वहाँ पे आप मोमेंटम इंडिकेटर नहीं लगा सकते, वो आपको नुकसान देगा, फ़ायदा तो कोई भी नहीं देगा आपको। तो आपने तो ट्रेंड पता करना है, तो अगर आप मूविंग एवरेज की जगह RSI लगा देंगे तो ये बिल्कुल बेसिक सी नॉलेज है। और वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स में बॉलिंजर बैंड आ जाता है, ये आपको बताता है कि इसके बैंड्स जब सिकुड़ते हैं और जब एक्सपैंड होते हैं तो वो आपको बताते हैं कि वॉलेटाइल मार्केट कितनी वॉलेटाइल है। आगे चलते हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर्स आ जाते हैं। ऑन बैलेंस वॉल्यूम है इसमें, OBV जिसको बोलते हैं हम, और वॉल्यूम का एक सिंपल इंडिकेटर है इसमें, वो भी जो है क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम इंडिकेटर मेरा बड़ा फेवरेट है, उस पर जाके आगे बात करेंगे, उसकी डाइवर्जेंस के बारे में भी बात करेंगे। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑसिलेटर्स, ये हमें रिवर्सल पॉइंट्स बताता है मार्केट के, कि हमारे पास मार्केट रिवर्सल पॉइंट्स उसके मार्केट के कौन से हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें पिवट पॉइंट्स आ जाते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ जाती है, ये हमें की लेवल्स फाइंड करने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो होते हैं इंडिकेटर्स। अच्छा, ये हो गया हमारे पास इंडिकेटर्स की फॉर्म। मैं आपको एक बात बताऊं, आप जब इंडिकेटर्स के सेक्शन पे आते हैं ना, तो जो चीज़ जो वर्ड आपको पता होता है ना मार्केट के बारे में,
कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में भी इंडिकेटर हैं, चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी इंडिकेटर हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, हल मूविंग एवरेज। मैं कहती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप वर्ड यहाँ पे, आप ऑर्डर ब्लॉक पे भी एक इंडिकेटर लिखना चाहते हैं कि आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने का इंडिकेटर मिल जाए, आपको वो भी मिल जाएगा। आपको एफवीजी का भी इंडिकेटर मिल जाएगा, आपको लिक्विडिटी के भी इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, इंड्यूसमेंट के इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। बट मेन पॉइंट ये है कि आपने कोशिश करनी है कि इंडिकेटर्स का यूज़ कम से कम करें और आप अपने चार्ट पे मैनुअली अपनी आई साइट को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, अपने विजन को, चार्ट विजन जिसको बोलते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें कि आपको चार्ट को देखते ही समझ आ जाए कि हाँ यहाँ एफईजी बन रहा है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ये लिक्विडिटी है। इस पर थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, 3 माह लग जाएंगे, 6 माह लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे, बट नेवर गिव अप, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आपका विजन जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा चार्ट को लेके। आप अगर न्यूबी हैं तो मैं वो भी आपको बताऊंगी कि आप कंफर्म कैसे करेंगे जो है अपनी एनालिसिस को। अच्छा, एक मैं ये देखती हूँ कि यूट्यूबर्स बहुत सारी स्ट्रेटजीज बना के बैठे होते हैं जिसमें 2-2, 3-3, 4-4 इंडिकेटर्स वो बता रहे होते हैं, ये लगा लो, वो लगा लो, 3 आप फौरी तौर पे कमा लोगे, आप स्कैल्पिंग। वो किसी हद तक न्यूबीज जो ऑफिस का काम करते हैं, जो स्क्रीन को इतना टाइम नहीं दे सकते, मार्केट को इतना वॉच नहीं कर सकते, शायद, मैंने तो वैसे कभी किया नहीं है इस तरह, लेकिन शायद उनको वो कोई प्रॉफिट देते ही हों। बट आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी भी ऐसी स्ट्रेटजी के लिए जाना चाहिए जो जस्ट इंडिकेटर बेस्ड हो। इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स वेस्ट ऑफ मनी। आप एक बहुत बड़ा लॉस फेस करेंगे इस चीज़ को लेके। तो आगे चलते हैं, हमने प्लेस कैसे करना है इंडिकेटर को। मैं यहाँ पे लिखती हूँ EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मैं देखती हूँ मेरे पास क्या आता है। ये देखें कितने सारे मेरे पास आ गए, EMA, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल। ये बेसिकली ये सिंपल मूविंग एवरेज EMA है, ठीक है। इसके साथ डबल EMA, ट्रिपल EMA, बेशबहा है। अब तरीका क्या है अच्छा इंडिकेटर यूज़ करने का? जो यहाँ पे नंबरिंग आ रही है ना, ये इंडिकेटर का नाम आ रहा है इंडिकेटर के सेक्शन में। ये जो क्रिएटर है, जिसने जो इंडिकेटर बनाया है, ये उसका नाम आ रहा है, जैसे कि ये डॉक्टर स्वीट्स आ रहा है। और ये इस आगे नंबरिंग शो हो रही है कि कितने लोग इस इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ मुझे बड़ा परफेक्ट रिजल्ट मिले, तो मैं कहाँ पे जाऊँगी? मैं जाऊँगी, अच्छा ये एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, जो लॉक बना हुआ है ना, ये दिस इज़ अ पेड इंडिकेटर। आपने याद रखिएगा कभी भी किसी पेड इंडिकेटर के लिए नहीं जाना अनटिल अनलेस आपको बड़ी श्योरिटी हो कि ये मेरे काम आएगा, ये मुझे कुछ दे के जाएगा मार्केट में से, और प्लस आप इतना अर्न कर रहे हों कि आप इस इंडिकेटर को अफोर्ड कर सकें, क्योंकि ये डॉलर्स में पेमेंट लेते हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करती। अब हम देखते हैं कि EMA में सबसे, हम अगर सिंपल लगाना चाहेंगे तो ये हमारे पास सिंपल मूविंग एवरेज आ गया, वो हम लगा के देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये हमारे पास सिंपल, ये देखिए, ये एक जो लाइन आ रही है ना ब्लू कलर की, ये है EMA की लाइन। अभी मैं इंडिकेटर्स पे बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कर रही हूँ कि आपको समझ आए इंडिकेटर क्या चीज़ होती है, इसकी बेस क्या होती है, हम इंडिकेटर की सेटिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। ये जब हम लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इंडिकेटर की सेटिंग आ गई। इसमें हमारे पास इनपुट्स हैं, ये 9 जो लिखा हुआ आ रहा है ये कैंडल्स के लिए है। ये क्लोज यानी ओपन, हाई, लो, कैंडल की क्लोजिंग का ये बता रहा है आपको। ऑलवेज सेलेक्ट OHLC4, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये 4, ये बहुत आपको, ये इसमें सारा कुछ आ जाता है, ओपन भी आ जाता है, हाई भी आ जाता है, लो भी आ जाता है, क्लोज भी आ जाता है। तो ये आपको ज़्यादा हेल्पफुल देता है। ये वाला हमेशा सेलेक्ट किया करें जो भी आप इंडिकेटर यूज़ करते हैं। ये कैंडल का नंबर आ रहा है। चले हम जी इसमें लिख लेते हैं, अपनी सेटिंग डालते हैं, हम डालते हैं, हमें चाहिए लेंथ इसकी 21। ओके, ये हो गया हमारे पास 21, ये हमने कर दी इसको 21। ये अब ज़्यादा हमें मार्केट का क्लियर एक विजन दे रही है, ठीक हो गया। और नेक्स्ट ये हमारी मूविंग एवरेज यहाँ पे सेटिंग आ रही है, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए अगर चाहते हैं, हम कोई एनालिसिस कुछ और करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा इंडिकेटर लगा भी रहे लेकिन थोड़ी देर के लिए हमें नज़र ना आए, तो ये एक ऑप्शन है आई का, आपने इसको क्लिक कर देना है। तो देखिए इंडिकेटर आपका ये बिल्कुल
ख़त्म हो गया, यानी आपके चार्ट में से रिमूव हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे आते हैं हम 3 डॉट्स पे, तो ये हमारे पास इसकी सेटिंग्स, इसकी सब चीज़ें हैं। ये इतनी कोई यूज़ के लिए नहीं है। आगे जाके आपको जब इंडिकेटर्स इमर्ज करना बताऊंगी, जैसे मैंने अपना बनाया हुआ है, तो उसमें शायद ये इसकी थोड़ी सी आपको गाइडलाइन दूंगी कि कैसे इस पर काम करना है। अब हम चाहते हैं कि हम मूविंग एवरेज, हमने सिंपल EMA लगा लिया। हम सबसे अच्छा जो है ना मूविंग एवरेज हमें चाहिए कि जो लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हम देखते हैं कि लोग क्या यूज़ कर रहे हैं मूविंग एवरेज के अंदर। तो हम जाते हैं दोबारा से EMA के ऊपर। अब मूविंग एवरेज में भी इतनी सारी किस्में हैं कि अगर सिर्फ बंदा मूविंग एवरेज को देखना शुरू कर दे तो बंदा शायद दिमाग की दही बन जाए। उसमें सिंपल मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, हल मूविंग एवरेज है, बहुत ज़्यादा इसमें वैरायटी मिलेगी आपको सिर्फ एक मूविंग एवरेज में। मैंने बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग की थी और 3-4 सेटिंग्स निकाली हुई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब मैं मूविंग एवरेज एक सिंगल इंडिकेटर वाइज वीडियोस बनाना शुरू करूँगी तो मैं आपको बताऊंगी सेटिंग्स भी आपने कैसे इसमें रखनी है। अच्छा, अब हम आते हैं, हमें चाहिए कि वो हम उन लोगों को देखें जो बहुत ज़्यादा ये हमारे पास एक कार है, इसको 14,697 पीपल आर यूजिंग दिस इंडिकेटर। तो आपने जब आप न्यू भी होते हैं, आपने ये चीज़ देखनी होती है, ये बाय सेल का इंडिकेटर है, आपने ये चीज़ देखनी होती है कि कौन सी चीज़ आपको बेनिफिट दे के जाएगी। अल्टीमेटली आपने कमाना तो इस मार्केट में से पैसा ही है। तो आखिर 14,000 14,500 लोग इस इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस इंडिकेटर के अंदर कुछ तो अच्छी बात होगी, कुछ तो उनको मिल रहा होगा जो लोग, वो इतने सारे लोग, क्योंकि ये पेड भी नहीं है, ये फ्री ऑफ कास्ट है। पेड होता तो शायद फिर भी समझ आती कि शायद मार्केटिंग करके इतने लोगों ने ले लिया है, या वो लोगों ने अपनी मार्केटिंग की हुई है, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, या बेचा हुआ है अपना ये। लेकिन ये लोग फ्री यूज, जब फ्री भी लोग चीज़ बड़ा चूजी होकर यूज़ करते हैं। अच्छा, नीचे हम आते हैं तो ये एक और हमारे पास 14,705 की जो है, ये इतने लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा हमें आउटपुट दे सकता है। और नीचे हम आते हैं तो हमें ये 10,000 लोग जो हैं इसको यूज़ कर रहे हैं इस इंडिकेटर को। तो हम क्या करेंगे एज अ न्यूबी, जब हमने चेक करना होगा कि हमारे लिए चार्ट के लिए सबसे बेस्ट क्या है, तो हम एक आराम से बैठ के बारी बारी पहले इसको लगा के देख लेंगे। पहले हम देखेंगे सबसे ज़्यादा जो लोग यूज़ कर रहे हैं उसको हम कर लेंगे फेवरेट, ठीक है, ऐसे फेवरेट कर लेना है आपने। और उसके बाद इनको हमने ये 2-3 को हमने फेवरेट कर लेना है, जिसके ये एक 10 वाला कर लेंगे हम, और फिर हम इसको बारी बारी अपने चार्ट पे लगा के देखेंगे। ये न्यूबी के काम करने का तरीका होता है। प्रो लोग ऐसे नहीं करते, प्रोफेशनल लोग तो इंडिकेटर की तरफ जाते ही नहीं है। उनका चार्ट को लेके विजन इतना, आईसेट इतनी स्ट्रांग हो गई होती है कि वो इंडिकेटर्स को इतनी वैल्यू नहीं करते। लेकिन हम इसको ज़रूर पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा हुआ है और ये बड़ा हेल्पफुल होते हैं आगे जाके। ये बिल्कुल भी यूज़लेस चीज़ नहीं है, आपको इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि आपने जो है कोशिश करनी है कि पहले मैनुअली चीज़ों को सीखें। मैनुअली सीखने के बाद अब उसको कंफर्म करें इंडिकेटर से, वो मैं लास्ट को बताऊंगी आपको कैसे आपने यूज़ करना है। और आगे देखते हैं इसमें हम क्या देख सकते हैं। जब भी आप मेरी कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो कोशिश किया कीजिए कि आप एक अपना अच्छा सा रजिस्टर, एक बॉल पॉइंट पास रखें। जो पॉइंट्स आपको वैलिड लगते हैं, अच्छे लगते हैं, आप उन पे उनका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में उनको राइट डाउन किया करें, या वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख के उनको राइट डाउन किया करें, ताकि आपको यही चीज़ें जो हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें कंफ्यूज करती हैं। और ये कोई यूट्यूबर वो आपको बड़ी बड़ी टेक्निकल चीज़ें बता देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, प्राइस सेक्शन क्या है, स्मार्ट मनी क्या है, ICT क्या कह रहा है, वो आपको बेसिक्स नहीं बताते। ये सवाल वो हैं जो हम मार्केट हमें धक्के दिला के, नुकसान करा के ये हमें फिर समझ आती हैं चीज़ें। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन्हीं चीज़ों से शुरू करूं, और जब तक ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाएंगी, मैं ट्रेडिंग व्यू के बारे में मुझे जितनी नॉलेज है, मैं जब तक वो अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर लूँगी, मैं आगे मूव ऑन नहीं करूँगी। आगे बहुत एडवांस लेवल पे चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि मेरी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन, ICT तीनों पे बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ जिस प्लेटफॉर्म पे हमने काम करना है, जो ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, इसी की आपको जब समझनी होगी तो आप ऐसे आगे काम कैसे करेंगे, आप नहीं काम कर सकते। तो हम चलते हैं
आगे देखते हैं क्या हमने पढ़ना है। जब आप कोई वीडियो देखते हैं आपको समझ नहीं आ रही होती तो उसको रिपीट करके देखा करें, फिर समझ नहीं आती आप एक दफ़ा वीडियो देखेंगे आपको एक पॉइंट क्लियर होगा, आप दूसरी दफ़ा वीडियो वही रिपीट करके देखेंगे आपको दूसरी दफ़ा वो पॉइंट एक नया पॉइंट मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने ऐसे ही सीखा है, ऐसी ट्रेडिंग मैंने भी यूट्यूब से ही सीखी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो चूरन बेचते हैं, छोटी छोटी एक एक पॉइंट पे एक एक लाइन की बात पे पूरी पूरी 20-20 मिनट की वीडियो बना देते हैं, नॉलेज नहीं होता और वो फजूल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आगे हम चलते हैं, एक और चीज़ आपको बताती हूँ बड़े मज़े की, कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक और कॉइन को इसके साथ कंपेयर करें, जो कॉइन मेरी इस वक्त मेरी उसमें है स्क्रीन पे, तो वो अभी अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि शायद मैं टैबलेट से वीडियो बना रही हूँ, तो मैं लैपटॉप से किसी दिन आपको बताऊँगी। ये जो प्लस का ऑप्शन है ना, यहाँ पे जब आप जाएंगे ना तो आप प्लस का बटन दबाएंगे तो ये EDU को फ़र्ज़ करें मैं BTC के साथ कंपेयर करना चाहती हूँ, तो EDU का चार्ट BTC के चार्ट के साथ आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि EDU और BTC आपस में कितने वैसे तो आल्ट कॉइन्स सारे ही 99% जो है वो BTC को फॉलो करते हैं, जैसे BTC मूव करता है वो वैसे मूवमेंट करते हैं, लेकिन बहुत रेयर कॉइन्स ऐसे हैं जो BTC को फॉलो नहीं करते, ज़्यादातर BTC की मूवमेंट को ही फॉलो करते हैं, उसके फुट स्टेप्स को फॉलो करते हैं। लेकिन हमने फिर भी उसकी डाइवर्जेंस को या उसकी कंपैरिजन हम यहाँ से कर सकते हैं कॉइन का, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। तो ये हमारा जो था वो इंडिकेटर्स का जो था एक ये बेसिक सा इंट्रो था। आप आगे जाके जो है ये जो पाइन एडिटर नीचे ऑप्शन आ रहा है पाइन एडिटर, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना एक इंडिकेटर भी मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि ट्रेडिंग व्यू ने फ्री एक इंडिकेटर आपने नहीं दिए हुए, अपने 2 कर दिए हैं, तो आप चाहते हैं आप 3-4 इंडिकेटर्स यूज़ करें, तो आप एक जैसे वो आगे जाके मैं बड़ी डिटेल में आपको बताऊंगी कि आप पाइन एडिटर को यूज़ करते हुए अपना एक खुद का 2-3 इंडिकेटर्स मर्ज करके चार्ट पे कैसे फ्री वेरिएंट में यूज़ कर सकते हैं। और ये है स्ट्रेटजी टेस्टर, जो आप स्ट्रेटजी बनाते हैं आप यहाँ पे सेव करके आप उसको अपने चार्ट पे बार बार बैक टेस्टिंग करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है ना अपना कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे। आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपका VN बिल्डअप होगा कि चार्ट का जो है वो क्या चार्ट पे जो है आपका आई साइट डिवेलप होगा। अच्छा, एक और चीज़ आपको समझाना चाहूँगी, जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं एक बिल्कुल न्यू ट्रेडर हूँ या मैं बिल्कुल सीखने के लेवल पे हूँ जिस तरह आप लोग हैं सब, तो मैं चाहती हूँ कि मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ की। चलिए मैं आपको करके बताती हूँ एक डेमो थोड़ा सा। मैंने फ़र्ज़ करें कि पहले मैं चार्ट को अपने थोड़ा सा टाइम देखते हैं कौन सा है हमारे पास। मैंने गई 4 आवर्स पे, 4 आवर बड़ा अच्छा एनालिसिस देता है आपको। मैं 4 आवर मेरा बड़ा फेवरेट टाइम फ्रेम है, तो मैं यहाँ पे गई, मैंने किया अपने, मैं न्यू बिल्कुल, मुझे कोई पता नहीं है मार्केट में क्या चल रहा है। मैंने एक यहाँ पे की रेजिस्टेंस ड्रॉ और एक मैंने यहाँ पे की सपोर्ट। देखा मैंने कि कहाँ पे ज़्यादा लाइन को टच कर रहा है। मैं बिल्कुल न्यू हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे तो मल्टीपल टाइम्स जो है वो मार्केट, इसका चले कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि ये हमारी बन गई सपोर्ट, नीचे ग्रीन, और ये हमारी बन गई रेजिस्टेंस। अब हमें पता है कि मार्केट इन 2 के अंदर मूव कर रही है, ठीक है, लेकिन हम स्टिल कंफ्यूज हैं क्योंकि हम न्यू हैं, हमें नहीं पता हमारा एनालिसिस, हमारे पास टीचर कोई नहीं है, मेंटोर कोई नहीं है जिसको हम चेक करवा सके, तो हम इसको कंफर्म कैसे करेंगे। आपको बड़ा अच्छी एक टिप देने लगी हूँ, मैंने ऐसे ही सीखी हैं ये चीज़ें। वो आपने क्या करना है, आपने जाना है इंडिकेटर्स पे, यहाँ पे आपने लिखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये मेरे पास आ गया, मेरे पास सेव है। अब ये देखिए मैंने सबसे अच्छा जो किया हुआ है वो है 15,000 लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। एक नीचे भी है, ये इसको भी फेवरेट चले कर लेते हैं, लाख साल होगा।
आप यकीन करें कि ये जो दो बंदे हैं ना, लोनसम, जब आप ये नाम देख लेना इंडिकेटर के साथ, लोनसम और लक्स साल्गो, आप वो इंडिकेटर कभी भी ना छोड़ें। वो ये दो बंदे, इन्होंने, मैं कहती हूँ कि अनहेर मचाया हुआ है, बेहतरीन आउट क्लास किस्म के ये दे रहे हैं इंडिकेटर्स। लक्स साल्गो की तो मैं खुद ज़ाती तौर पे इतनी बड़ी फ़ैन हूँ। मैं सारे, ये देखें लक्स साल्गो, सारे आपको मेरे फेवरेट में भी आपको मैं जाके दिखाती हूँ, लक्स साल्गो और लॉन्सम के सारे इंडिकेटर्स होंगे ये बंदे। और सबसे ज़्यादा आपको जो लोग यूज़ करते हुए नज़र आएंगे ना, वो इनके इंडिकेटर्स हैं, बहुत कमाल। चले हम जाते हैं कि हमने चेक करना है हमने जो इंडिकेटर लगाया है वो हमारा कितना सही काम कर रहा है। तो ये देखिए, ये इसने हमें जोन्स ड्रॉ कर दिए हैं 4 आवर के ऊपर, सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के। इसको हम अपने चार्ट को थोड़ा सा सुकेड़ लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं एक न्यूबी जो बंदा है उसकी यहाँ पे गलती हो गई, उसने यहाँ पे ड्रॉ की सपोर्ट, जबकि सपोर्ट ग्रीन लाइन की, ग्रीन सपोर्ट होती है, रेड कलर की जो होती है वो रेजिस्टेंस। ये चैनल्स हैं, ये चैनल बन गया है कि पूरा ये लाइन और ये लाइन, ये चैनल बन गया। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो ये इसको हम EMA को ज़रा बंद कर देते हैं। तो ये इसकी हम देख लेते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो चैनल है उसने हमें बताया है कि भाई तुमने तो गलत लगा दी है, तो तुम्हें तो लगानी आती कोई नहीं, तो तुम इसको ना मेहरबानी करके इधर ले आओ। ये हमारे पास बन गया एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। इसको जोन बना दें, लाइन बना दें, व्हाटएवर यू वांट, इट्स अप टू यू। और हम इसकी सेटिंग में जाके देखते हैं कि इसकी सेटिंग में क्या क्या है। ये देखिए, ये इसने सेटिंग दी हुई है, आप इसको अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो ये इसने कैंडल्स की कैलकुलेशन दी हुई है, 50 कैंडल्स ऐसे में, 200 मूविंग एवरेज, 1 2, ये MA मूविंग एवरेज है, स्टाइल है, इसमें भी कलर आ जाते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से, जब आप इस मार्केट में टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये इसने हमें अब हम जब न्यूबी हैं, हमने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपनी लगाई, बट हमारे पास मेंटोर कोई नहीं है, तो हमने फिर इंडिकेटर लगा के, अगेन कह रही हूँ, आपने पहले मैनुअली ड्रॉ करनी है, फिर उसको करेक्ट करके इनके हिसाब से जोन्स बना के उसको कर दें आप क्लोज। तो दूसरा इंडिकेटर भी देखते हैं इसका, जो नीचे था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, उसको भी चेक करते हैं हमें वो क्या बताता है। हमने पहले लक्स साल्गो का लिया था, नहीं हमने पहले लोनसम का लिया था, अब हम लक्स साल्गो का लगाते हैं, ठीक है। तो चलें लक्स साल्गो का देखते हैं ये क्या हमें बताता है। देखें क्या बेहतरीन किस्म की इस बंदे ने हमें निकाल के दिए हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये तो चलें, जो रेजिस्टेंस है वो तो हमारी इसके साथ मैच कर गई ना, वो तो ये बता रही है ये रेजिस्टेंस है, जो हमारी है वही इसने निकाल के दी है, ये देखें। तो वो ये तो हमारी होगी ठीक, लेकिन हमें ये हमें सपोर्ट एक बता रहा है, वो एक ये हमें सपोर्ट बता रहा है, और एग्जैक्ट इसी जगह पे हमें रेजिस्टेंस भी मिल रही है। ये एक हमें वो रेजिस्टेंस बता रहा है कि ये सबसे नीचे यहाँ से मार्केट इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ और यहाँ इसके दरमियान मूव कर सकती है। ये चैनल इसने बना दिया हमें एक। तो आप ये देखें, मैं अपने चार्ट को थोड़ा सा क्लियर करती हूँ ताकि आप सिर्फ इस इंडिकेटर को पढ़ सकें। तो दोबारा हम सिर्फ इस इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। यहाँ पे होना है लक्स साल्गो का, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विद ब्रेकआउट्स, ठीक है। पहले एक दफ़ा मैनुअली ड्रॉ करें एज अ न्यूबी, और उसके बाद आप देखें कि आपको मार्केट के ये इंडिकेटर कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और आपको इतनी हेल्प मिलेगी। ये प्रो टिप है उन लोगों के लिए जिनके पास सीखने वाला कोई बंदा नहीं है, सिखाने वाला, वो किसी को चेक नहीं करवा सकते। और ऐसे आप फिर कोई भी, आप फ़र्ज़ करें आप ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना चाहते हैं, आपने ऑर्डर ब्लॉक एक निकाला मार्केट में से, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, कोई चेक करवाने वाला बंदा नहीं है, तो आप चाहते हैं कि आपका ऑर्डर ब्लॉक आप खुद से उसको चेक करना चाहते हैं, तो आप इंडिकेटर लगाएं। इसको परमानेंट इंडिकेटर को मत रखिएगा, चेक करके दोबारा से आप इसको रिमूव कर दीजिएगा। आप एक फ़र्ज़ करें ये एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये बन रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक, इसको हमने मार्क कर लिया, लेकिन हमें स्टिल
कन्फ्यूजन है तो हम दोबारा से इंडिकेटर्स में जाएंगे, लिखेंगे ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक का कोई ना कोई जो सबसे, मैंने बताया आपको कैसे सिलेक्ट करना है, आपने सबसे ज़्यादा जिसके जो लोग यूज़ कर रहे हो जिस इंडिकेटर को, वो बेस्ट फ्री वेरिएंट होती है। आपने उसको लगा के देखना है, अगर वही हमारे इस मार्क किए हुए ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रहा है तो दैट मीन्स के हम लोगों का एनालिसिस, हम इसमें मास्टर होते जा रहे हैं। हमारा जो विजन है चार्ट को देखने का बहुत ज़बरदस्त होता जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे देखते हैं कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा। मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स को हर तरह का नॉलेज मिले फ्री ऑफ कास्ट। वो चीज़ें जो लोग पेड वेरिएंट में भी नहीं बताते वो यहाँ से मिलें। समटाइम्स बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देती हैं। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कुछ चीज़ों को लेके, कुछ पॉइंट्स को लेके ट्रेडिंग में, फिर ही आप इस मार्केट में कामयाब हो सकते हैं। और मैं तब तक आगे मूव ऑन नहीं करूँगी, रिपीट कर रही हूँ, जब तक मैं ट्रेडिंग व्यू के टॉपिक को पूरा कवर नहीं कर लूँगी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा सा एक कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो का नॉलेज कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो ज़रूर आप उसको मेंशन कीजिए। मेरी कोशिश यही होगी कि आने वाले कुछ हफ्तों में मैं आपके टॉपिक्स को, सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स को मद्देनज़र रखते हुए वीडियो बनाऊं। और जो कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में होता है, क्योंकि आप किसी मेरे ग्रुप में ऐड नहीं हैं या आप मेरे व्यूअर हैं, यूट्यूब फैमिली के लोग हैं, तो मैं चाहूँगी कि आपका कोई सवाल ना रह जाए। आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। मैं उसका स्क्रीनशॉट लूँगी और मेरी कोशिश होगी कि अगर संडे तक, ये जो अपकमिंग संडे है, अगर इस तक कोई 3, 4, 8, 10, 15, 20 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं उनका स्क्रीनशॉट लेके टर्न बाय टर्न आपको उसके जवाब भी दूंगी, आंसर करूंगी। आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसको दूर कर सकते हैं पूछ के। तो हमारा संडे के संडे क्वेश्चन आंसर्स का चलेगा सेशन। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपके कोई दोस्त जो है वो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो उनको सजेस्ट कीजिएगा ये चैनल। इससे क्या होता है कि जब आप किसी वीडियो के पे इंटरेक्ट करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसको शेयर करते हैं दोस्तों के साथ, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो उस वीडियो को आगे पहुंचाता है। उसको ये लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट किया गया है, इसको आगे पहुंचाना चाहिए। और मेरा ख्याल है जब आप किसी को फ्री नॉलेज दे रहे होते हैं तो इतना तो एक क्रिएटर डिज़र्व करता ही है। और ये कहना चाहूँगी कि मेरे जो चैनल का लिंक है उसमें, उसकी डिस्क्रिप्शन पे मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स मौजूद हैं। आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं पेड मेंटोरशिप भी प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे से पेड कोर्स परचेज़ कर लें तो मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव जो हूँ वो मैं ट्विटर पे हूँ, यानी जो प्रीवियसली एक्स था। आप एक्स पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है और मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स भी करूँगी। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की बनाई हुई वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश यही की है कि जितने पॉइंट्स मुझे आज समझ आ सकते हैं मैं उनको कवर कर लूँ। जब बहुत लेंथी वीडियो हो जाती है तो वो भी लोग नहीं देखते, लेकिन मैं क्या करूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को नॉलेज मिले, वैल्यू मिले। मुझे एक एक लाइन के ऊपर बना के पूरी वीडियो मुझे को कुछ नहीं मिल जाना, वो वाला चूरन मैं नहीं बेचना चाहती। तो आपकी क्योंकि नॉलेज इज़ फ्री, होपफुली आपको पसंद आई होगी वीडियो। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।